ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तक जो कलमा है ये इस्लाम का कलमा है। एक दो सीटा बदल लो, अगले मोहल्ले आ जाए। आपके क्या कहने बेटा, इस्लाम का कलमा है इतना। सज्जे पासे वाले कामयाब लोग होंगे, अगर बड़े बंदे ने तो उन्होंने आख कुछ नहीं सकते पीर जी। वैसे बड़े बंदे जो साढ़े नाल बैठे रहने तो चंगा होंगे, अगले महल्ले तो साढ़ा हक ही ज्यादा होंगे थोड़ा जा। जितने या वो पूरे कराची से लेकर इस्लामाबाद तक अल्लामा साहब के चाहने वाले सारे तशरीफ फरमा हैं। पीर सजाद शाह साहब, कैसर शाह साहब खानेवाल से, पीर फराज शाह साहब और अज़ादार जहाँ जहाँ से भी है, मैं दुआन दे रहा हूँ सबको। इस्लाम का कलमा है इतना, मिंबर पर वो बात करनी चाहिए। अब ज़माना वो गुजर गया है जब टेप में बंदे मजलिस से रिकॉर्ड करते थे। अब ये कैमरा एक आंख वाला जो है ना, इसकी जद में है हम। तो फिर मौला की वकालत जो करनी है तो दुश्मन को मौका नहीं देना चाहिए कोई ऐसी बात करके। ये मिंबर जिम्मेदारी की जगह है। कौम को इतना एतमाद है हम पर कि उन्होंने हमारे हवाले ये मैक किया है कि तुम जो भी बोलो मैक भी बोलो। फिर उस कौम को बचाना भी तो है ना, सिर्फ अपने बच्चों को ना बचा, सारी कौम को बचा। ये इतने मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं, जज्बात से काम नहीं चलता है जी। ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़ दूं मैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जो कलमा है ये इस्लाम का कलमा है। जनाब मलिक अली अब्बास अस्करी साहब मौला जिंदगी दराज फरमा, नजर बद से बचे। आए तशरीफ लें सरकार, आए सरकार आए। ये इस्लाम का कलमा है जी। आगे पढ़े थोड़ा सा। जो इतना कलमा पढ़ता है वो मुस्लिम है, इस्लाम के दायरे में दाखिल है। उस पर अल्लाह रसूल और कुरान के कानून का वो पाबंद है, चूंकि मुसलमान हो गया। ये जो अगला जुमला है ना, अब मैं यूं नहीं करना, बस आपने समझना है। ये जो अगला जुमला है ना, अलीयुन वलीयुल्लाह वसी रसूलिल्लाह व खलीफातुहु बिला फसल, जदी वजह तो लोगों ने घोटू पिया हो या मर्दे फिर दिन हमें काफिर मुशरिक पता नहीं क्या क्या कह चुके और आगे पता नहीं क्या कहेंगे। उन सब की आंख में आंख डालकर अपनी कौम की तर्जमानी करते हुए जाफर कह रहे भाईजान ये इस्लाम का कलमा नहीं है, अलीयुन वलीयुल्लाह ईमान का कलमा है। वो हाथ मोहताज होता मैंने आज तक देखा नहीं है जो जिक्र हुसैन की में जीनत बन जाता है। मौला आपको सलामत रखे बेटा। अल्लामा साहब की अब याद है हमारे साथ। अली का नाम लेना है तो फिर ज़ौक़ और शौक़ और दिल से लेना चाहिए, नहीं तो चट्टी ना समझ। अली को तेरी मेरी ज़रूरत ही नहीं। अली ने कोई ख़त नहीं लिखा था कि मुझे तुम मानो, ना अली ने कोई इल्ची भेजा था। अली मिन्नत वाला पीर ही नहीं है। मैंने आपके हसन शहनशाह का फरमान पढ़ा, उसके बाद मैं आगा तो बस खत्म होगी बात। हसन फरमाते पूरी कायनात मेरे बाबा अली को अगर मानना छोड़ भी दे तो मेरे बाबा की जूती की नोक को भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? फरमाते मैं हसन जो अली का शिया हूं। ये हाथ वो है जिनकी छतों पे अलम लगे हुए हैं मेरे मुर्शिद अब्बास अलैहिस्सलाम के, जिसकी छत पे अलम है। एक बार हाथ चाहो यार, मेहरबानी करो। हैदरी आपको मौला सैयद दे भेजे, सलामत रहे मेरे साहब, सलामत रहे मौला। आप जिंदाबाद, आप जिंदाबाद, आपका अकीदा, आपका मौला जिंदाबाद। जिस चेहरे पे मुस्कुराहट है कभी दुख ही ना देखे। जरा मुंह बड़े बैठे, मैं क्या करा? जड़ा अली दे शान फजाइल मुंह बनावे वही मुंह है, दूर फिटे मुंह। नहीं अच्छा लगता अली तो जान छोड़ अली की, बस खत्म कर। अलीयुन वलीयुल्लाह ईमान का कलमा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह इस्लाम का कलमा है। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन है वो इस्लाम का दुश्मन है, जो अलीयुन वलीयुल्लाह का दुश्मन है वो ईमान का दुश्मन है। आज इस भरे इज्तिमा में शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए जो जिक्र किया जा रहा है, इसमें दोनों दुश्मन दिखाने हैं, इस्लाम का भी ईमान का भी। फैसला जनाब पे छोड़ा, जो भी दोगे मैं कबूल करूंगा। पहले इस्लाम का दुश्मन दिखा ले। खंदक का मैदान, अम्र इब्ने अब्द वुद, ये मक्के से मदीने
मोहम्मद रसूलुल्लाह से लड़ने आया था, अली से नहीं। मुल्तान की सरजमीन ना होया तो मैं शिकवा ना करा, बाकी किसी शहर च हुआ। ये जुमला है ही मेरे वतन और मेरी मिट्टी दे मिजाज का। ये अली को से पीर नवीद से जानते ही नहीं, जानता हो तो आवे। एक दो, क्या बात है तेरी, मेरे वेखण दे दाद दे में तो क्या बात है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से लड़ने आया था, अली जन से नहीं। ये इस्लाम का दुश्मन था। इसने खंदा कबूर की, रसूल सरकार के खीमे के सामने पहुंचा, उसने नेजा जमीन पे मारा और इसने बकवास की, कोई मर्द मेरे मुकाबले में भेज। बल्कि इससे पहले इसने बड़ी बकवासें की। मुसलमानों से कह रहा है तुम्हारे रसूल कहता है जिसका तुम कलमा पढ़ते हो कि जो जंग में मारा जाए वो शहीद है, वो भी जन्नत जाएगा, जो बच के चला गया वो भी गाजी है, वो भी जन्नत जाएगा। दोनों हवालों से मैं तुम्हें जन्नत देने आया हूं, आओ, या मुझे मारो गाजी बन जाओ तो भी जन्नती, या खुद मरो शहीद हो जाओ तो भी जन्नती। तो उसने जन्नत का मजाक उड़ाया। वाह 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 वाह, जनाब की जान छोटी, अब हाथ उठे ना उठे मैं किसी का ठेकेदार नहीं हूं। तब रसूल ने फरमाया था मन लिहाजल कल, कोई है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे। या रसूलुल्लाह इसे कुत्ता क्यों कह रहे? फरमाया जो इस्लाम के दीन के अकीदे का मजाक उड़ाए वो कुत्ता ही होता है। वाह 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 वाह, कोई है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे? कोई नहीं उठा। अली उठे, सरकार ने अली को फिर बिठाया, फिर फरमाया कोई है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे? फिर भी कोई नहीं उठा। अली उठे, हंसते पे वो। तीसरी मर्तबा फिर फरमाया कोई है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे? फिर भी कोई नहीं उठा। आपके मुर्शिद अली उठे। मेरे मजहब का 1 2 3 4 5 6 ये 7 आसमान है, 20 भी होते उससे भी बड़ा कद है इल्म की दुनिया में। हजरत अल्लामा हाफिज रजब अल बुर्सी, उनकी किताब है मशारिक अनवारुल यकीन, उनका जुमला मैंने पढ़ा, मेरा दिल करता है जिंदगी उनकी कब्र पे गुजार दूं, साथ मुजावरी करूं और साथ कहता रहूं कि बोला वाह 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 वाह। जनाब का मुझे नहीं पता है। वो फरमाते जो बंदे कुत्ते से नहीं लड़ सकते वो अली का मुकाबला कहां से? ये हाथ सनाब इमाम जमान मोहताज न फरमाए जो हाथ बारगाह हुसैन में फैले हुए। हिको नारा चमार भाई को नारा चमार, हाथ उछे हैदरी, लंबे नारे दे मूड च नहीं है। जब अमीरुल मोमिनीन जा रहे थे मैदान की तरफ तो अल्लाह ने अपने महबूब को हुक्म दिया, हबीब पहले मेरे अली के जलाल को ठंडा कर। लफ्ज गुस्सा अल्लाह और आले मोहम्मद के साथ, अंबिया के साथ नहीं लगाना चाहिए। इनको जलाल का लफ्ज अच्छा है, गुस्सा हराम है। 1 2 3 अली को माजल्ला गुस्सा, गुस्सा चूंकि है ही हराम तो वो आले मोहम्मद के साथ नहीं। पहले मेरे जलाल को, अली के जलाल को ठंडा कर, वरना ये जमीन व आसमान उलट के रख देगा आज। क्योंकि 3 दफा तूने हबीब अली को बिठाया है। तब रसूल माब अपने खैमे में अली को ले गए थे, अपना सारा लिबास अली को पहनाया, अली का सारा लिबास खूब ज़ेद तम फरमाया, रहमत वाले लिबास के साथ जलाल मुर्तजा को ठंडा किया। जवानी का फायदा ले यार, कल को ये हाथ नहीं उठ सकेगा जब बुजुर्ग हो जाएंगे, फिर पछताएंगे कि काश उस वक्त अली को सलाम कर लेते। बुजुर्गों को मैंने कभी तकलीफ नहीं दी, वो आराम से, उनका बैठना बड़ी बात होता है। जवानों को छुट्टी नहीं दी। जवानी बाजार के लिए नहीं बनी, अली के लिए बनी है। वाह वाह यार, ये माला सारा ठीक है माशाल्लाह। और वहद जंग है जहां आपके मौला पैदल गए। वो घोड़े पे था बैठा हुआ, मेरे बादशाह पैदल सामने जाके खड़े हुए। उसने घोड़े पे बैठ के कहा कौन है तू, भी तारुफ करा। इसको रज्ज कहते हैं, जो भी बहादुर जाता है वो रज्ज पढ़ता है मैदान में कि मैं कौन हूं, बाप का नाम क्या है, कबीला कौन सा है, लड़ने का अंदाज क्या है, ये करना पड़ता है। उसने कहा तारुफ करा, एक लफ्ज है। मेरे मौला फरमाते पहले ही कभी जंग की थी। उसने क्या मतलब है की थी? मैं 1000 बंदे से अकेला लड़ता हूं। मौला फरमाते मुझे तो पता है तेरी पहली जंग है। उसने कहा जी वो क्यों? फरमाते तुझे उसूल हर्ब, जंग के कानून का नहीं पता। वो कौन सा? फरमाया मैं जमीन पे खड़ा हूं, तू घोड़े पे बैठा है, पहले नीचे मर। नहीं पढ़ रहा मैं मजलिस, कसम से मैं सिर्फ अपना हाजिरी लगवा रहा हूं।
फिर जिंदगी बाकी तो फिर ये मुकाबले की जगह थोड़ी है, ये तो नौकरी की जगह है। मैं तो हुक्म की तामील भी क्या है, पर आना भी वाजिब था, हमारा हक बनता है, आना चाहिए जहां पर। तो ये लानती गुस्से की हालत में घोड़े से उतरा। ये दुआ मैंने सादात अजादारों से लेनी है, मदाखानों से भी लेनी है। मेरे इतने बड़े मुअज़्ज़िज़ीन मेरे मोहसिन तशरीफ फरमाए, इसने घोड़े की टांग काट दी ताकि मध्य मुकाबिल पर रोब जमे कि मैं लड़ने ही आया हूं, भागने नहीं। मैं काश मैं ये लफ्ज सुनता, पढ़ता कोई और। जब मेरे मौला इस पे गालिब आए तो शहनशाह ने इसका सर बाद में काटा, पहले इसकी टांग काटी। फरमाते मैं हूं आदिल इमाम, ये घोड़े का बदला है। क्या फायदा यार आपका, जो हाथ उठ गए इन्होंने मुझे टेक दे दिया यार। किसी मुश्किल तरीन बात, बेटा आपको मौला सलामत रखे, आप मेरे चंदा। एक लफ्ज हदिया करना है जी, कसम से झोली फैला के खड़ा हूं, दाद नहीं मांग रहा, दुआ का तलबगार हूं, लफ्ज हदिया कर रहा हूं। मैं गया नजफ शहनशाह का सजदा करने, सजदा किया, सर उठाया, सामने शहनशाह की जरी, मैं हाथ बांध लिए, अपनी जबान में शुरू हो गया कि मौला एक गल करनी है। मौला ने फरमाया कर। भाई सलाम जो अली को करते हो या किसी मासूम को भी, तो सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। अली तो जवाब सबको देते हैं, सुनता कोई कोई है। और दुश्मन एतराज करता है कि तुम मुल्तान में बैठ कर करो अस्सलाम वालेकुम या अबुल हसन या अमीर अल मोमिनीन, वहां कर। अली सुनता है जी, सुनता है, क्या दलील है तुम्हारे पास? और मैंने कहा बेवकूफ हो, जब कब्रिस्तान से गुजरते हो तो उस पर दीवार पर लिखा होता है अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। हुसैन के नाने का फरमान है कि मुसलमान कब्रिस्तान से गुजरो तो उनको सलाम किया करो। वो सुनते हैं तो सलाम का हुक्म है, ना सुनते तो सलाम का हुक्म सरकार क्यों देते? तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है। और मैं कहता तेरा गुनहगार अब्बा सुनता है, हसन का बाबा नजफ में नहीं सुनता। ये वो हाथ हैं जो खैरात ले रहे हैं मेरे शहनशाह की बारगाह से, ये वो हाथ हैं। भाईजान मौला आपको सलाम, मीर साहब सलामत रहे, मेरे मदा खान मौला के इनके मौला हिफाजत फरमाए, ये इसी तरह पढ़ते रहे और हम इनसे सुनते रहे। अगर मिल गई कीमत तो आगे 2-4 मिनट पढ़ूंगा, वरना यहीं पर या अली मदद, मेरी हाजिरी हो गई। शहीद की रूह राजी, मुर्शिद का दरबार, सरकार शाह शम्स राजी, आप मोमिनीन राजी, मदा खानों को भी ज्यादा तकलीफ ना दे। अगर मिल गई कीमत तो 2-4 लम्हात ही गुजारेंगे, ना मिली तो फिर जब कहोगे फिर सुना लेंगे। मैंने कहा या अली गल करनी है, फिर मैं कर। मैं कि बादशाह बंदे तुसा ही बड़े मारिया, 36-37 जंगा तुसा जिंदगी मुस्तफा च लड़े, 72 या 84 जंगा तुसा सरकार दे दुनिया तो रुखसत होने तो बाद लड़े। तेरी जुल्फकार ने तख्ते पर खच्चे उड़ा दिए। अली फरमाते बिल्कुल। मैंने कहा या अली मेहमान हूं, तेरे बच्चों का नौकर हूं, नाराज ना हो ना गल कर। अली फरमाता कर भी सही। मैंने कहा या अली इतने तूने जुल्फकार से नहीं मारे जितने मोहम्मद ने इलाने गदीर से मारे। इतने मारे, ऐसे मारे कि कयामत तक मरते। हाँ आरब सलामत रहो बेटा। जिसकी छत पे अल्लाह में जवान है, एक बार हाथ चाहो मेरा दिल पे कर दे, नाराज ना होना है। हाय 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 हाय, उनके क्या कहने, आपके क्या कहने? ये है इस्लाम का दुश्मन अम्र, और इस्लाम के मालिक सरकार मुस्तफा ने फरमाया ये कुत्ता है। कुत्ता वो है, हंस पाए भाई जी, कुत्ता जो उसे ना माने वो इस्लाम से खारिज है, जो कि सरकार फरमा रहे ये कुत्ता है। कयामत वाले दिन वो कुत्ते की शक्ल में उठेगा, लेकिन वहां वो कुत्ता बना नहीं। वाह 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 वाह, आपके कुत्ता वहां तो नहीं बना ना, इंसानी शक्ल में मरा, लेकिन कयामत के दिन कुत्ते वाली शक्ल में उठेगा, लेकिन वहां नहीं बना। इस्लाम का दुश्मन है, और इस्लाम के सरकार मालिक सरकार ने कहा यह कुत्ता है, लेकिन बना नहीं। कयामत वाले दिन कुत्ते की शक्ल में उठेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे मजहब का बहुत बड़ा नाम है अल्लामा मजलसी अलैहिर्रहमा, उन्होंने कहा है मुल्क इराक शहर कूफा, अली मिंबर पे तशरीफ फरमा, बैतुल माल तकसीम कर रहे थे अली गरीब मुसलमानों में। एक बंदा मस्जिद में उठकर बिला तस्बीह अली को देखकर कहते हैं नौज बिल्ला तेरी तकसीम में अदालत नहीं, तू अदल से तकसीम नहीं कर रहा, ये मार। ये भौंका अली को, दुश्मन बना ईमान का। और अली ने से कहा निकले कुत्ते, गाजी की कसम वही कुत्ता बन, इसका लिबास उड़ गया, कुत्ते की शक्ल से बन के ये मस्जिद से निकला।
बोलता हुआ आया था, भौंकता हुआ जा रहा है। अच्छा ये जुमला फिर मैंने अपनी जबान जाकर उर्दू में चस नहीं आई। कूफा दे बंदे बुढ़े जवान बुजुर्ग बच्चे सारे पिछू, कोई इट कोई रोड़ा कोई लाख कोई लानत कोई बुज्जा कोई ठोक। हर बंदा कह रहा वो देखो अली को भौंका कुत्ता बन गया, वो देखो अली को भौंका कुत्ता बन गया, वो देखो अली को भौंका कुत्ता बन गया। मैं कोई यूपीसीपी में नहीं खड़ा, मेरा वतन है, मेरी मिट्टी है। इतने नहीं समझ जाते फिर कितने पढ़ना ही नहीं। आज तो बात जुमला ये तुसा नहीं जानते तो कौन जान दे कि जदन नवा कुत्ता बस्ती आ वने जेड़े पहले पुराने कुत्ते होंदे न, जो वो हाल करते हैं जनाब मुझसे बेहतर जानते हैं। बस जैसे कूफा के पुराने कुत्तों ने, इसे देखो है ये किधर का सा कुत्ते ही पीछू, कोई अख कोई नक कोई सिर कोई गर्दन कोई लत, बंदे कुत्ते लो लुहान। ये जो पर्दे में मेरी माएं बहनें बेटियां तशरीफ फरमाए, जुमला है इनके हक में, वो मुझे दुआ देंगी। दाद मैं तो तो लैनी नहीं खसनी, गल इतनी बड़ी है ना। अल्लामा मजलिसी कहते हैं इसकी शक्ल कुत्ते वाली थी, अकल तो था। इसने घर का दरवाजा पहचाना और घर में जो इनसे तो जान छूटे। जैसे घर में दाखिल हुआ तो बिला तशबीह की बीवी रोटी पका रही थी। उसने देखा ये गंदा कुत्ता नजस कुत्ता ये मेरे घर में कहां से आ गया। मीर साहब उसने रोटी तवे पे डाली, जूती उतार के मारने का इरादा किया। पीछे से कूफा के बंदे बोले अभी भी ना मारी ना मारी ना मारी, ये तेरा शौहर है कुत्ता नहीं है, तेरा शौहर है कुत्ता नहीं है। कहते शौहर है मेरा, हरामी अली को तो नहीं भौंका। ये वो हाथ हैं जिनकी छतों पर अलम है मेरे मुर्शिद अब्बास का। यार मलंग बोल पड़े अगले मोहल्ले वालों, जो हाथ नहीं उठा सका जवान बुजुर्ग ना हाथ चाह के हैदर। सलामत रहो आपको, वाह वाह है सारी भाई। इधर वाले भी दिल लगाओ तो एक दफा हाथ चालो यार, हैदरी यार। यार क्या लोग मिल गए हैं, कैसे लोगों की ज़ियारत हो रही है। जो अली वालों का देखना बहुत बड़ी इबादत है। आप जिंदाबाद जी। मैं राज सर्दियों में भी हो सकती हूँ। तो उन्होंने कहा बीबी बात तो ऐसे ही है, अली को भौंक के आया, उस रस्सी ढूंढी, आप ना बोलते तो मैं जुमला ना पड़ता, अल्लाह की कसम ना पड़ता, इतनी बड़ी कसम खाई है। इसको बांधा घर, सर पे चादर रखी, सीधा अमीरुल मोमिनीन के बाप, अस्सलाम वालेकुम या अबुल हसन या अमीरुल मोमिनीन। अली फरमाते हैं अलैहि सलाम, मेरा भी तेरे तो सलाम, क्यों आई हो, दुआ करें। उसने कहा या अली मैं आपकी मुहिब्बा हूं। अली फरमाते बताने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे होने से पहले जानता हूं। आई क्यों है? उसने कहा बादशाह यहां पर अभी एक बंदे को कुत्ता कोई बना है। मैं हाँ बादशाह वो मेरा शौहर था, मैं करोड़ हाथ जाफर अपनी बात कर सकता हूं, उस मोमना की जूती पर मैं कुर्बान कर दूं इस जुमले के सदके में जो उसने अली के सामने ये लफ्ज कहा है। अली फरमाते फिर तो उसकी सिफारिश करनी है। ये कहते ना या अली तेरा दुश्मन और सिफारिश। अभी हाथ नीचे नहीं करने ना ना, जिन्होंने उठा लिए वो उठा के रखे, जिन्होंने नहीं उठा सके उनसे मैं तकलीफ उनको देने नहीं चाहता हूं। अली फरमाते सिफारिश करने नहीं है तो फिर क्या करने आए हो? कहते या अली मैं तो अपना दुखड़ा सुनाने आई हूं। तेरा कौन सा दुखड़ा? आयो मुल्तान, क्या बात है। वो कहते हैं या अली उसके हैं 4 बच्चे, मैं हूं आपकी मुहिब्बा, वो बन गया आपको भौंक के कुत्ता। या अली मेरी सजा है, मैं कुत्ते के बच्चे पालती फिरूं। यार आपके क्या कहने, यार इन उठे हुए हाथों के क्या कहने। अल्लामा साहब के बेटे को मौला और इज्जत दे जा रहा है। यार जा रहा हूं, मैंने मसाहब का जुमला बिल्कुल नहीं पढ़ना, मैं माफी मांग रहा हूं आपसे भी, बानियान से भी, अज़ादारों से भी, मखदूमा से भी मैं माफी मांग रहा हूं, चूंकि वक्त इतना पढ़ने वाले से आपके सामने है। मगरिबैन के करीब हम पहुंचने जा रहे हैं, पता नहीं मजलिस कब तक जारी और सारी रहेगी। मुझे 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 देख यार बात आ गई है। ये हाथ बांध के जाफर जा रहा है, दाद के लिए कहूं तो बीबी मुझसे जाकरी छीन ले। मैं दाद के लालच में नहीं कह रहा, मिन्नत करके जा रहा हूं।
कायनात के गुनाह अगर तू और मैं करके मर जाए, वो रहमान है, रहीम है, गफार है, सत्तार है, माफ कर देगा। मिन्नत है बस अली को भौंक के न मरे, क्योंकि अल्लाह अली के दुश्मन पे इतना गजबनाक है, उसने ऐलान किया है मैं कुत्ते को जन्नत दूंगा, अली के दुश्मन को जन्नत नहीं दूंगा। इमाम ज़माना आपकी नौकरी हमारी सबकी कबूल करो। राजी सलाम सदा